जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक अभी-अभी हुई है और इसका सीधा मतलब है कि हम सबकी जेब का हिसाब बदलने वाला है। सैकड़ों चीजों की कीमतें या तो घटेंगी या बढ़ेंगी और चलिए समझते हैं कि इन बदलावों का हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, कि क्या हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, मतलब दूध से लेकर टीवी तक, सबके दाम अब बदल जाएंगे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि मामला सीधे सीधे महीने के बजट का है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे जरूरी है, यानी हमारी जेब की। देखते हैं कि इन नए नियमों से किसको फायदा हो रहा है और किसकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। शुरुआत अच्छी खबर से करते हैं, है ना? काउंसिल ने कई सारी रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम कर दिया है। मतलब अब घर के बजट में एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिसका फायदा बहुत से परिवारों को होगा। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। यूएचटी दूध और पनीर पर जीएसटी सोचिए 5% से सीधा 0 कर दिया गया है। 0। और टूथपेस्ट, साबुन जैसी चीजें जिन पर हम 18% टैक्स देते थे, अब वो सिर्फ 5% के दायरे में आ गई हैं। ये एक बहुत बड़ी कटौती है, जिसका असर किराने के बिल पर दिखना तो तय है। और बात सिर्फ छोटी मोटी चीजों की नहीं है। अगर कोई घर बनाने या उसे सजाने की सोच रहा है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। सीमेंट, टीवी, एसी, इन सब बड़ी चीजों पर टैक्स सीधा 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ये वाकई में एक बड़ी बचत है। ठीक है, तो ये तो हो गई अच्छी खबरें। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जहां एक तरफ कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, वहीं काउंसिल ने कुछ चुनिंदा चीजों पर टैक्स बढ़ा भी दिया है। मतलब कुछ चीजों के लिए अब ज्यादा पैसे देने होंगे। तो सवाल ये है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके लिए अब जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। देखिए, निशाना साफ है। लग्जरी और कुछ खास आइटम्स, जैसे कि कैफीन वाले ड्रिंक्स, बड़ी गाड़ियां और 350 सीसी से ज्यादा पावरफुल बाइक्स। इन सब पर टैक्स 28% से उछलकर सीधा 40% हो गया है। तो ये तो हो गई आम लोगों की बात, मतलब कंज्यूमर्स की। लेकिन कारोबारियों का क्या? इन बदलावों का उन पे क्या असर पड़ेगा? काउंसिल ने बिजनेस करना आसान बनाने के लिए भी कुछ बहुत बड़े फैसले लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा कदम है जीएसटी-एटी का गठन, यानी जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये जीएसटी से जुड़े विवादों के लिए एक स्पेशल कोर्ट जैसा है। इसका सीधा सा मकसद है कि कंपनियों को लंबे लंबे कानूनी चक्करों से मुक्ति मिले और उनके मामले जल्दी सुलझें। और हाँ, छोटे कारोबारियों के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज हो गया है। मतलब अगर कोई लो रिस्क एप्लीकेंट है, तो उसे सिर्फ 3 दिन में ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इसका सीधा मतलब है कम ब्यूरोक्रेटिक हैसल और अपने काम पर ज्यादा फोकस। ठीक है, तो ये सारे बदलाव तो समझ आ गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये लागू कब से हो रहे हैं और क्या इसमें कोई पेंच भी है? चलिए ये भी देखते हैं। तो जो तारीख हमें याद रखनी है वो है 22 सितंबर 2025। इसी दिन से ज्यादातर चीजों पर नई टैक्स दरें लागू हो जाएंगी। लेकिन रुकिए, यहां एक ट्विस्ट है। पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट जैसी चीजों पर ये नए नियम अभी लागू नहीं होने वाले। अब जाहिर है सवाल यही उठता है कि सिर्फ इन्हीं चीजों को क्यों छोड़ा गया? आखिर इनके लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? तो इसकी जो ऑफिशियल वजह बताई गई है वो थोड़ी सी टेक्निकल है। सरकार का कहना है कि इन चीजों से जो सेस या टैक्स आता है ना, उसका इस्तेमाल एक पुराना लोन चुकाने में हो रहा है। मतलब जब तक वो कर्ज पूरी तरह से चुकता नहीं हो जाता, तब तक इन चीजों पर पुरानी टैक्स दरें ही लागू रहेंगी। सिंपल। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सारे बदलाव वाकई जीएसटी को एक सिंपल टैक्स सिस्टम बना रहे हैं, या फिर ये बस नियमों का एक और नया जंजाल है? खैर, इकोनॉमी पर इसका असली असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।